जैसे ही उसने जमीन पर पड़े मैनहोल कवर की तरफ देखा, उसके अंदर से अचानक कुछ बेलें बाहर निकलने लगीं। ये बेलें मानो जिंदा हो गई हों। लड़का फोन पर बात कर रहा था और उसे कुछ भी पता नहीं चला। डरावनी बेलों ने तुरंत हमला कर दिया और उसे घसीटते हुए सीवर के अंदर ले गईं। कुछ दूर जाकर वे रुक गईं और उसके शरीर के चारों ओर लिपटने लगीं। बहुत जल्दी उसे कसकर बांध दिया गया। फिर एक हैरान कर देने वाली बात हुई। एक फल वाली टहनी उसके मुंह को कीड़े की तरह खोलने लगी। फिर फल का खोल खुला और अंदर का गूदा दिखाई दिया। तभी बेल ने छींक मारी और कुछ रहस्यमयी पाउडर उसके मुंह में डाल दिया। लड़के को लगा उसका गला बंद हो गया है और वह सांस नहीं ले पा रहा है। वह इधर उधर हाथ मारते हुए एक लोहे की रॉड तक पहुंच गया और पूरी ताकत से उसे आगे फेंक दिया। एक लोहे की जाली गिर गई और बेलों को काट दिया। वह मौत के मुंह से बचकर बाहर आ गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी आंखों से एक काला तरल बहने लगा। तब तक बेलें साधारण टहनियों में बदल चुकी थीं। लड़का आसानी से उठ गया, अपने चेहरे से काला तरल साफ किया और जल्दी से सीवर से बाहर निकल आया। लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब क्या हुआ। उस लड़के का नाम डेवोन था। 2 दिन पहले उसने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई थी कि वह उस भूतिया घर में जाने की हिम्मत रखता है। अपनी बहादुरी साबित करने के लिए डेवोन बिना सोचे समझे अंदर चला गया। कहा जाता था कि वहां सेना ने कभी इंसानों पर प्रयोग किए थे और वहां कई आत्माएं भटकती हैं। लेकिन डेवोन को बिल्कुल डर नहीं लगा। वह मानता था कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। चलते चलते वह आखिर में पहुंच गया जहां कई तरह के प्रयोग वाले उपकरण रखे थे। उसने सबूत के तौर पर फोटो लेने का सोचा, लेकिन अचानक मशीनों से चिंगारियां निकलने लगीं और वह डर के मारे जड़ हो गया। तभी अजीब सा पाउडर हवा में फैल गया और उसके ऊपर गिरने लगा। उसे तुरंत चक्कर आने लगे और उसकी आंखों से काला तरल बहने लगा। कुछ मिनट बाद उसे होश आया और वह वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाया और गिर पड़ा। किस्मत से उसकी बहन समय पर पहुंच गई और उसे बाहर ले आई। उसकी हालत देखकर उसके दोस्त हैरान रह गए। क्या सच में वहां कुछ बुरा था? यह सोचकर सब डर गए और वहां से चले गए। 2 दिन आराम करने के बाद डेवोन बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे उस भूतिया घर में हुई कोई भी बात याद नहीं थी। उसे लगा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह अपने साथ कुछ खतरनाक घर ले आया है। उसी रात उसके पिता के साथ भी अजीब घटना हुई। उनके हाथ के अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे उसमें कीड़े भरे हों। अचानक उनकी त्वचा से एक कीड़ा बाहर निकला। घबराकर उन्होंने पट्टी खोली तो देखा कि अंदर बहुत सारे कीड़े रेंग रहे हैं। ये बहुत घिनौना था। उन्होंने सोचा ये कोई परजीवी है और चिमटी से एक एक करके निकालने लगे, लेकिन अंदर कुछ और ही भयानक चीज छिपी थी। ये कीड़े तो सिर्फ उसके टेंटिकल थे। घबराकर उन्होंने अपनी त्वचा काट दी और अंदर से काला सा गांठ जैसा कुछ बाहर निकला। उन्होंने एक हुक उठाया और उस जीव को बाहर खींच लिया। वह किसी पौधे के फल जैसा दिख रहा था। क्या यह कोई नई प्रजाति है? जिज्ञासा में उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के दोस्त से संपर्क किया। दोस्त ने बताया कि यह पौधा नहीं बल्कि एक जानवर है और वह भी मांस खाने वाला। यह फल जैसा दिखने वाला जीव असल में मांस खाता है। यह सुनकर उनमें रिसर्च करने की इच्छा जागी। उन्होंने एक जमी हुई चूहे को लाकर उसके सामने रखा। वह फल तुरंत खुल गया और एक फूल की तरह दिखने लगा, लेकिन असल में वह एक खतरनाक मुंह था। उसने चूहे को खा लिया और धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ ही सेकंड में वह मुट्ठी जितना बड़ा हो गया। यह देखकर उन्होंने जल्दी से ढक्कन से खुद को बचाया और उसे फ्रीजर में बंद कर दिया। यह बहुत खतरनाक था। लेकिन तभी एक आदमी खिड़की तोड़कर अंदर आ गया। उसकी गाड़ी पहले खराब कर दी गई थी, इसलिए वह बदला लेने आया था। उसने लैब में तोड़फोड़ शुरू कर दी और वीडियो बनाने लगा। तभी फ्रीजर से अजीब आवाज आई। उसने नीचे देखा और डर गया। भागने का मौका भी नहीं मिला और वह उस जीव का शिकार बन गया। बाहर इंतजार कर रही लड़की अंदर आई, लेकिन उसे सिर्फ टूटी हुई लैब दिखी। तभी एक काला हाथ उसकी तरफ बढ़ा। वह एक डरावना राक्षस था। वह चीखने लगी। डेवोन आवाज सुनकर दौड़ा और उस राक्षस से टकरा गया। वह बहुत ताकतवर था और उसने उसे गिरा दिया। लड़की को होश आया तो वह एक गैरेज में थी और राक्षस उसके पास खड़ा था, लेकिन उसने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने बताया कि वह वही आदमी है जिसे उस जीव ने खा लिया था और अब वह उसके साथ मिलकर एक नया जीव बन गया है। उसने लड़की से मदद मांगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी डेवोन वहां आ गया और राक्षस ने उस पर हमला कर दिया। लड़की ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह पागल हो चुका था। आखिरकार वह कुचल दिया गया, लेकिन उसका तरल शरीर फिर से हिलने लगा और पास खड़ी गाड़ी में घुस गया। गाड़ी अपने आप चालू हो गई और उसके टूटे शीशे भी ठीक हो गए। ये सब बहुत अजीब था। दूसरी तरफ एक लड़की ने सिंक में कुछ अजीब देखा। पीला सा पदार्थ बाहर आने लगा। वह डर गई और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन वह चीज दरार से अंदर आ गई और बड़ी होती गई। उसने लैंप से हमला किया, लेकिन वह सब कुछ खा रही थी, यहाँ तक कि बल्ब भी। लेकिन बिजली से वह कमजोर पड़ गई। लड़की डर कर भागने लगी, लेकिन सामने फिर वही चिपचिपा जीव आ गया। उसने टेजर निकाला और लड़ने के लिए तैयार हो गई।
बिजली का असर सच में उस पर हो रहा था, लेकिन वह राक्षस बहुत बड़ा था। लड़की तुरंत कमरे से बाहर भागी, मगर ऐसा लग रहा था कि राक्षस उसी के पीछे पड़ा है। वह भी जल्दी ही उसके पीछे बाहर आ गया। अच्छी बात यह रही कि लड़की समय रहते लिफ्ट में घुस गई और आखिरी सेकंड में दरवाजा बंद कर लिया। उसे लगा अब वह सुरक्षित है, लेकिन अचानक लिफ्ट जोर जोर से हिलने लगी। असल में राक्षस लिफ्ट के शाफ्ट में घुस चुका था और लड़की को खाए बिना रुकने वाला नहीं था। कुछ देर तक लिफ्ट पागलों की तरह नीचे गिरती रही। आखिरकार 7वीं मंजिल पर जाकर रुकी, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा फंस चुका था। वहीं वह घिनौना राक्षस ऊपर से अंदर घुसने लगा। अब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लड़की पूरी तरह निराश हो चुकी थी। तभी उसका भाई समय पर पहुंच गया। उसने किसी तरह लिफ्ट का दरवाजा खोला और उसे बाहर निकाल लिया। अगर डेवोन सही वक्त पर नहीं आता तो लड़की की जान चली जाती। दोनों मेट्रो से उस भूतिया घर की तरफ निकले ताकि इन सारी घटनाओं की वजह पता कर सकें, लेकिन अचानक मेट्रो रुक गई और सारी लाइटें बंद हो गईं। लड़की ने खिड़की से बाहर देखा तो पता चला कि वहीं चिपचिपा राक्षस फिर उनका पीछा करते हुए आ गया है। लड़की पूरी ताकत से आगे भागी और दरवाजा खोलकर मेट्रो से बाहर निकल गई, लेकिन बाहर लोहे की जाली लगी हुई थी और वहां से निकलना नामुमकिन था। विशाल शरीर वाला राक्षस रेंगता हुआ फिर उनके पास पहुंच गया। तभी लड़की की नजर रेलवे ट्रैक के पास लगे हाई वोल्टेज चेतावनी बोर्ड पर पड़ी और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह तुरंत ट्रैक पर कूद गई और पूरी तेजी से दौड़ने लगी। राक्षस उसे छोड़ने वाला नहीं था और लगातार उसके पीछे लगा रहा। लड़की ने अपना इलेक्ट्रिक गन ट्रैक के पास फेंक दिया, जिससे तेज चिंगारियां निकलने लगीं। जैसे ही राक्षस बिजली के संपर्क में आया, वह अचानक रुक गया और उसकी त्वचा झलकर कोयले जैसी होने लगी। भारी करंट के असर से वह राक्षस धमाके के साथ राख में बदल गया। तभी तेज रफ्तार मेट्रो वहां आ पहुंची, लेकिन लड़की समय रहते सुरक्षित जगह पर कूद गई और उसकी जान बच गई। उसी समय एक आदमी को अचानक जोर की उल्टी होने लगी और उसके मुंह से चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलने लगा। वह तेजी से फैलकर आदमी के पूरे शरीर को ढंकने लगा। फिर एक हैरान कर देने वाली घटना हुई। उसके अंदर से एक बदसूरत राक्षस बाहर निकल आया। महिला पुलिस अधिकारी ने तुरंत उसके सिर पर कई गोलियां दागी, लेकिन उससे कोई असर नहीं हुआ। राक्षस गरजता हुआ उन पर टूट पड़ा। मैक जल्दी से सोफे के पीछे छिप गया, लेकिन राक्षस बहुत फुर्तीला था और उसने उसे घेर लिया। तभी आखिरी पल में महिला पुलिस ने उस पर सीरम से भरी गोली चला दी। राक्षस तुरंत टूटकर बिखरने लगा। डॉक्टर द्वारा बनाया गया सीरम सच में इन एलियन राक्षसों की कमजोरी था। इस बीच डेवोन और फेफे बाजार में घूम रहे थे कि अचानक डेवोन को भी जोर की उल्टी होने लगी। चिपचिपे पदार्थ ने उसे ढंक लिया और वह भी एक एलियन राक्षस में बदल गया। ये देखकर फेफे डर गई और समझ नहीं पाई कि क्या करे। राक्षस उसे घूरने लगा और फिर उसकी तरफ झपट पड़ा। तभी अचानक एक कार आई और राक्षस को टक्कर मार दी, लेकिन इतनी जोरदार टक्कर के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। वह तुरंत फिर खड़ा हो गया। डेवोन किसी तरह भागकर कैफे पहुंचा, लेकिन वहां भी एक और राक्षस मौजूद था। उसने जल्दी से शाओमेई को बाहर खींचा और शटर गिराकर राक्षस को अंदर बंद कर दिया। लेकिन अब राक्षसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और उन्होंने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया था। एलियन राक्षस इंसानों का रूप लेकर चुपचाप उनके समूह में शामिल हो चुके थे और अब उन्हें एक साथ खत्म करना चाहते थे। धीरे धीरे सभी लोगों को पकड़ लिया गया और अजीब से कंटेनरों में बंद कर दिया गया, हालांकि वे अभी जिंदा थे। तभी अचानक एक एलियन राक्षस उनके सामने आ गया और दहाड़ते हुए हमला करने दौड़ा, लेकिन अगले ही पल वह राख बनकर बिखर गया। I'm a cop. That's what I do. I'm a botanist. This is not what I do. तभी लोहे की जाली खोली गई और एक और राक्षस बाहर आ गया, लेकिन महिला पुलिस ने उसे भी तुरंत खत्म कर दिया। अफसोस उसकी सीरम वाली गोलियां खत्म हो चुकी थीं। तभी पीछे से एक और राक्षस दिखाई दिया। दोनों तुरंत अंदर भागे और लोहे की जाली बंद कर दी, लेकिन साफ था कि वह ज्यादा देर तक राक्षसों को नहीं रोक पाएगी। वे जल्दी से लैब में पहुंचे और एलियन स्पेसशिप को बंद रखने वाला सिस्टम खोल दिया। एलियंस को जैसे ही पता चला कि अब वे जा सकते हैं, उन्होंने काला पदार्थ वापस बुलाना शुरू कर दिया और बच्चों को आजाद कर दिया। एक जोरदार धमाके के साथ एलियन स्पेसशिप आसमान की तरफ उड़ गया और रोशनी की एक किरण बनकर गायब हो गया। इस तरह सभी बच्चे बचा लिए गए।